नाज़रीन, एक तरफ कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है तो दूसरी तरफ सेहतयाब होने वाले अफराद की तादाद भी बढ़ रही है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना से सेहतयाब होने वाले मरीजों की शरह 50% हो गई है। अब तक 1,0802 मरीज मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गए हैं। इस वक्त पाकिस्तान में एक्टिव केसेस की तादाद 1,08,273 है। कोरोना को शिकस्त देने वाले अफराद की तादाद की बात की जाए तो वो 1,0802 हो गई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज डॉक्टर जावेद इकराम, जनरल सेक्रेटरी पीएमए डॉक्टर कैसर सजाद साहब। आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर जावेद इकराम साहब, पहले आपकी जानिब आऊंगा। कहिएगा, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा आदाद-ओ-शुमार और नताइज काफ़ी हौसला अफजा हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में मूजी वबा को शिकस्त देने की जो शरह है वो 50% तक पहुंच गई है। ये नताइज किस हद तक हौसला अफजा हैं? ये बहुत अच्छी चीज़ है, खुशआइन चीज़ है। अल्लाह करे कि ये शरह 100% तक पहुँचे। लेकिन जाहिर है 2 से 3% मरीज जो है वो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, जो इसमें मुब्तला होते हैं, और बाकी कुछ मरीज अभी भी बीमार होते हैं, तो इसलिए वो उनको नहीं कहा जा सकता। लेकिन मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह आइंदा जुलाई में ये शरह तकरीबन 70% तक पहुँचनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मरीज हैं जो शुरू में तो टेस्ट कराते हैं, बाद में नेगेटिव टेस्ट वो नहीं कराते, तो वो भी हैं जो फॉल आउट हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है शरह जो रिकवर करने वालों की ये 50% नहीं होगी, इस वक्त भी ये 60 से 65% से ज्यादा होगी इंशाल्लाह। इट इज टू अर्ली कि हम कुछ चीज इससे कंक्लूड कर सकें, लेकिन डेफिनेटली मैं समझता हूं कि कई दिन बहुत बेहतर होते हैं शरह अमवात के हिसाब से। 2 दिन पहले एक ही दिन में हमने 135 जिंदगियां गवा बैठे, लेकिन कल का दिन थोड़ा सा बेहतर था। आज भी अल्लाह करे कि बहुत सारी जानें बचें। डॉक्टर जावेद साहब साथ ही मौजूद रहिएगा। डॉक्टर कैसर सज्जाद भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर कैसर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के सेहतयाब मरीजों की तादाद में इजाफा और सेहतयाबी की शरह 50% तक पहुँच जाना इन मरीजों के लिए कितना हौसला अफजा है जो इस वक्त ख़तरनाक वायरस से जंग लड़ रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा एक हमारे पास इम्प्रेशन है और लोगों को इस डाटा से समझना चाहिए कि ये एक बहुत अच्छी बात है कि मेजॉरिटी, और हम ये बात बहुत पहले से भी कह रहे थे, इसीलिए हम लोगों को समझाते भी थे कि सिर्फ और सिर्फ आपने एहतियात करना है। ये अगर आपने एहतियात किया और जो लोग इस बीमारी में मुब्तला भी हो गए हैं तो भी घबराने की बात नहीं है। प्रॉब्लम उन लोगों को होता है जो कि पैनिक होते हैं और जो प्रॉपर तरीके से इसको मैनेज नहीं करते हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये तादाद और भी अच्छी हो सकती है अगर लोग प्रॉपर तरीके से SOPs को फॉलो करें और ये समझ लें कि कोरोना वायरस जो है वो बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। अगर आप इसमें बीमार भी हो गए हैं तो टेस्ट नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप अपने आप को आइसोलेट करें, अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, इम्यूनिटी बढ़ाएं, अपनी क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ाएं। ये आपको 12-14 दिन आराम से गुजर जाएगा, आप सेहतयाब हो जाएंगे। तो इसमें सच कोई ऐसी बात नहीं है। दुनिया में भी यही हो रहा है, हमें उसको देख के करना चाहिए। सबसे पहले चाइना में यही हुआ और ये परसेंटेज मैं समझता हूँ कि 50% से भी ज़्यादा ही है हमारे मुल्क में, और जो कि बहुत अच्छी बात है। और आम आदमी को इसको समझना चाहिए, इससे घबराना नहीं चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए, और हुकूमत को चाहिए कि इसको और बेहतर करने के लिए जो प्रॉपर इक़दामात है, जिसकी हम बहुत अरसे से 4-5 महीने से हम इस पे जोर दे रहे हैं कि हुकूमत को और अच्छा करना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि इसमें हमारे यहाँ अमवात भी कम होगी और सेहतयाबी का जो तनासब है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक अहम जो बात आपसे जानना चाहते हैं, 92 न्यूज़ ने एक मुहिम शुरू की, प्लाज्मा अतिया करने की मुहिम। उसमें बहुत हद तक कामयाबी हुई। अब 50% जो मरीज़ हैं वो सेहतयाब हो चुके हैं। इन 50% मरीज़ों को किस तरह से आप कहेंगे और किस अंदाज में कहेंगे कि अपना प्लाज्मा अतिया करें ताकि बाकी जो लोग हैं वो इस जंग से लड़ सकें, इस मूजी वबा से लड़ सकें? देखिए, बात यह है कि लोगों को ये समझाना है कि अगर कोई भी दवा, कोई भी ऐसा प्रोसीजर जो डॉक्टर समझता है कि जी वो बहुत अच्छा साबित हो रहा है, बहुत सूदमंद साबित हो रहा है, हमारे कोरोना के जो क्रिटिकल पेशेंट होते हैं, जो ICU के अंदर होते हैं, जिनकी जान बचाने के लिए कोई भी दवा या कोई भी ऐसी चीज़ जो काम आती है, तो उसको हमें मेरे ख्याल में प्रमोट करना चाहिए। तो प्लाज्मा का भी यही है कि
کافی ہمیں ابھی نیوز مل رہی ہے کہ بہت اچھا اس کا رزلٹ آ رہا ہے، لیکن یہ نہیں سمجھنا کہ جی یہ 100% اس کا علاج ہے، لوگوں کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے. لیکن جو لوگ صحت یاب ہو گئے ہیں 50%، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ صحت یاب ہو گئے. دوسری بات ان کو یہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قابل کیا ہے کہ وہ کسی کے کام آ سکے. تو اگر پلازما کسی کو اگر وہ ڈونیٹ کر دیتے ہیں اور اس سے کوئی کریٹیکل پیشنٹ جو کہ وینٹیلیٹر پہ ہے اور اس کو صحت یاب ہو جاتا ہے، تو اس سے اچھا ان کا جو عطیہ ہے یا ان کا شکر ادا کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہو سکے گی. میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ صحت یاب ہو گئے ان کو ضرور اس طرح کے کام کرنے چاہیے. بہت شکریہ. ڈاکٹر قیصر سجاد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، جبکہ ڈاکٹر جاوید صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ.